दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। पहली बड़ी खबर सीटेट एग्जाम 2021 को लेकर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उसने घोषणा की है कि सीबीएसई सीटेट 2021 की परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा दिसंबर या जनवरी माह में आयोजित की जाएगी। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि परीक्षा जनवरी माह में होगी, ना कि दिसंबर माह में होगी। दिसंबर माह में परीक्षा होने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि दिसंबर माह में अन्य परीक्षाओं का आयोजन होना है। इसलिए परीक्षाएं टकराए ना तो जनवरी 2021 में इस परीक्षा को कंडक्ट कराया जा सकता है। सीबीएसई ने यह भी घोषणा की है कि सीटेट 2021 की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न वैचारिक समझ, आवेदन, समस्या समाधान, तर्क और महत्वपूर्ण सोच के आकलन पर अधिक केंद्रित होंगे। सीटेट 2021 की परीक्षा जो वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है, इस बार कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण डिले हो गई है। सीटेट 2021 के लिए विस्तृत अधिसूचना जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित की जाएगी। तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसके संबंध में जो मुझे जानकारी है कि अगस्त के दूसरे पखवाड़े में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, क्योंकि परीक्षा अब जनवरी माह तक कंडक्ट कराई जाएगी, इसलिए नोटिफिकेशन में विलंब किया जाएगा और नोटिफिकेशन अगस्त के दूसरे पखवाड़े तक जा सकता है। जो मुझे जानकारी मिली, मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानकारी कलेक्ट करने के बाद ही आप तक पहुंचाता हूं। अगली खबर 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर है। 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए एक ओर जहां लखनऊ में भर्ती का धरना चल रहा है, वहीं प्रयागराज में विद्यार्थियों ने बैठकर रणनीति तैयार की है। बीटीसी बीएड प्रशिक्षुओं ने कहा कि सरकार से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। यानी कि 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है। 3 बार धरना प्रदर्शन हो चुका, कई बार प्रशिक्षुओं के द्वारा ट्विटर अभियान चलाया गया, कई बार पोस्टर अभियान चलाया गया, लेकिन उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। 2022 का चुनाव है, सरकार को डर भी नहीं लग रहा है कि युवाओं से वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रशिक्षुओं से वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सरकार डर भी नहीं रही है, ना सरकार कुछ कह रही है। अगर सरकार स्पष्ट जवाब दे दे तब भी प्रशिक्षु संतुष्ट हो जाएं। आपको बता दें कि 2 अगस्त 2021 को प्रशिक्षुओं के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन लखनऊ एससीईआरटी पर करने का फैसला किया गया है। इसके संबंध में आज प्रयागराज में बैठक होगी। बैठक का नेतृत्व सत्येंद्र सिंह चिंटू, राजेश सिंह, आनंद प्रताप, अंकित पटेल, शिवम तिवारी, महेंद्र इत्यादि लोग करेंगे। तो आप लोग आज बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुँचें और प्रयागराज की बैठक में शामिल हों और कल लखनऊ पहुँचे, जिससे धरने को सफल बनाया जा सके, क्योंकि प्राइमरी शिक्षक भर्ती सरकार देने वाली नहीं है। जब तक संख्या बल अधिक नहीं होगा, जब तक संख्या अधिक दिखाई नहीं देगी, कम से कम 10,000 की संख्या नहीं होगी, तब तक आपको प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। वैसे आप लोग अथक प्रयास करिए कि हर जिले से ज़्यादा लोग लखनऊ में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें, लखनऊ में पहुंचे, जिससे आपके 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आ सके। जो प्रयागराज के रहने वाले प्रशिक्षु हैं या प्रयागराज में रहते हैं, तैयारी करते हुए, सभी आज जो बैठक होने वाली है उसमें शामिल जरूर हों। अगली खबर है ज्ञापन को लेकर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर, जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में, तो इत्यादि प्रकार के कार्य 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए किए जा रहे हैं। या सुल्तानपुर की खबर है, सुल्तानपुर के जो प्रशिक्षु हैं उन्होंने ज्ञापन दिया है। अब इसका कितना इफेक्ट होगा यह देखने वाली बात होगी। वैसे 2 अगस्त का जो धरना प्रदर्शन है बहुत ही अहम है। अगर 2 अगस्त 2021 को कुछ नहीं हो पाया तो हो सकता है भविष्य में कुछ ना हो पाए। इसलिए 2 अगस्त 2021 को सभी लोग लखनऊ एससीईआरटी पहुँचें। जैसा कि प्रशिक्षुओं का कहना है, धरने को सफल बनाए। धरना शांतिपूर्वक होगा। जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक वहाँ से प्रशिक्षु हटेंगे नहीं। प्रशिक्षुओं ने यह ठान लिया है। अगली खबर राज्य विश्वविद्यालय की है। राज्य विश्वविद्यालय के कॉलेजों में पीएचडी को मंजूरी, एनसीसी को वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में संचालित करने का फैसला। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में हुआ निर्णय। राज्य विश्वविद्यालय परिसर में होगी एमबीए की पढ़ाई। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में नए शैक्षिक सत्र से पीएचडी की पढ़ाई भी होगी। हालांकि पहले चरण में 25 महाविद्यालयों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी और बाद में इसका विस्तार किया जाएगा। यह निर्णय राज्य विश्वविद्यालय के एकेडमिक
काउंसलिंग की बैठक में लिया गया है। अगस्त के पहले सप्ताह में प्रस्तावित कार्य परिषद की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। अगली खबर है कि नेट पास छात्रों को अगले साल तक मास्टर डिग्री पूरी करने का मौका। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिसंबर 2018 और जून 2019 में नेट सफल छात्रों को दी बड़ी राहत। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिसंबर 2018 और जून 2019 में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट पास छात्रों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने कहा है कि जिन छात्रों ने ये दोनों परीक्षाएं पास की है लेकिन अपनी मास्टर डिग्री अभी तक पूरी नहीं कर पाए हैं, उन्हें 2022 तक डिग्री पूरी करनी होगी। आयोग ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है। तो यह बहुत ही अच्छी खबर है। एक और खबर युग्नू से है। युग्नू में परीक्षाएं 3 अगस्त 2021 से शुरू होने जा रही हैं। 766 केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि युग्नू ने 3 अगस्त 2021 से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। देश भर में स्नातक स्नातकोत्तर प्रोग्राम के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए 766 केंद्र बनाए गए हैं। विभिन्न डिग्री प्रोग्राम की परीक्षा में योग्यता व नियम पूरा करने वाले 4,23,849 विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका मिलेगा। परीक्षा के दौरान किसी विद्यार्थी के पास एडमिट कार्ड नहीं होगा तो उसे भी शामिल होने देने का आदेश है। हालांकि उसके पास युग्नू से जारी फोटो पहचान पत्र होना आवश्यक है। अगर आपके पास फोटो पहचान पत्र है तो आप बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अगली खबर है कि 15 लाख में पास कराने का ठेका लेते हैं सालभर गैंग के सदस्य। एसटीएफ की गिरफ्त में आए सरगना ने बातचीत में किया खुलासा। 2 अभ्यर्थियों से 12 लाख में तय हुआ था सौदा। आपको बता दें कि 31 जुलाई 2021 को टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा कंडक्ट कराई गई, जिसमें सालभर गैंग ने अपना पैठ बना लिया और धांधली करने का प्रयास किया, जैसा कि एसटीएफ के द्वारा बताया जा रहा है, और धांधली को नाकाम कर दिया गया, ऐसा एसटीएफ का कहना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने का ठेका लेने वाला गिरोह जौनपुर का है। गिरोह में साल भर पेपर आउट कराने वाला और फोटो मिक्सिंग कर फर्जी आधार कार्ड, फर्जी एडमिट कार्ड व अन्य आईडी तैयार करने वाले सदस्य हैं। खुद गिरोह का सरगना अशोक पाल प्रयागराज में कई नवयुवकों को कोचिंग देता है। एसटीएफ की वाराणसी इकाई की पूछताछ में गिरोह की सरगना अशोक कुमार पाल ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल के जरिए पास कराने का ठेका 12 से 15 लाख रुपए में लिया जाता है। अशोक के अनुसार गिरोह में मेरे साथी जौनपुर के रामपुर थाना अंतर्गत गंधौना निवासी डॉक्टर ब्रिजेश पाल और जौनपुर के बरसठी थाना मनिकापुर गांव निवासी संदीप विश्वकर्मा हैं। अभ्यर्थियों व सालभर के फोटो मिक्सिंग करने का काम जौनपुर के मछली शहर के तरसांव गांव निवासी रमेश करता है। इस कार्य में सभी का हिस्सा बांटा जाता है। अब आप लोग बताइए कि टीजीटी 2016 जो विज्ञान की परीक्षा मंडल मुख्यालय पर होने के बावजूद सेफ नहीं है। 15-15 लाख रुपए में 12-12 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने का ठेका लिया जा रहा है। सालभर गैंग एक्टिव हैं, पेपर आउट करने का प्रयास किया जा रहा है। एसटीएफ और एलआईयू की निगरानी में ऐसा किया जा सकता है। एसटीएफ के द्वारा सालभर गैंग को पकड़ा जा सकता है। मंडल मुख्यालयों का यह हाल है तो जो टीजीटी 2021 की परीक्षा 7 एवं 8 अगस्त 2021 को कंडक्ट कराई जाने वाली है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा, उसमें क्या हाल होगा आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि टीजीटी 2016 जो विज्ञान की परीक्षा में काफ़ी अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए। 67% अभ्यर्थियों ने छोड़ी टीजीटी जो विज्ञान 2016 की परीक्षा, और मेरिट कम जाने के आसार है। मेरिट कितना जाएगा इसके संबंध में मेरे द्वारा कल ही आपको जानकारी दी गई है कि 95 से लेकर 98 जर्नल का जाएगा, और ओबीसी के संबंध में, एससी एसटी के संबंध में जानकारी दी गई। कल का वीडियो आप लोग देखिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगली खबर है कि सावधान बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। देश में इस हफ्ते नए मामले बढ़े हैं। एक्टिव केस फिर 4 लाख पार। आपको बता दें जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं यह तीसरी लहर का संकेत है। आपको बताना चाहता हूं कि विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगस्त में तीसरी लहर आ सकती है और सितंबर माह में पीक पर हो सकती है। जो विशेषज्ञों के द्वारा कहा गया था उसी राह पर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। संभावनाएं प्रबल हैं कि अगस्त के अंतिम तक तीसरी लहर आ सकती है। आपको बता दें कि कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। देश में 17 दिन बाद इस हफ्ते औसतन 40,000 से ज़्यादा केस रोज आए हैं। एक्टिव केस भी एक बार फिर बढ़कर 4 लाख पार पहुंच गए हैं। वहीं अमेरिका में 5 महीने बाद नए केस 1 लाख पार कर गए हैं। जापान में बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां टोक्यो
समेत 6 प्रांतों में 31 अगस्त तक इमरजेंसी का ऐलान हुआ है। चीन में 2 और इलाकों में वायरस का प्रकोप फैल गया है। तो लगातार केस बढ़ रहे हैं। अब इस केस बढ़ने से भर्ती परीक्षाएं प्रभावित होंगी, भर्ती परीक्षाओं का आयोजन रुकेगा, अन्य काम ठप होंगे, कंपनियां बंद होंगी, आवागमन भी बाधित होगा, स्कूल पुनः बंद हो जाएंगे। तो आप ईश्वर से कामना करिए कि तीसरी लहर ना आए। अगली खबर की एम्बुलेंस कर्मियों की 60 जिलों में शुरू हुई भर्ती, 2 अगस्त 2021 तक चलेगी भर्ती। सरकार के द्वारा एम्बुलेंस कर्मियों की बात नहीं मानी जा रही है, सरकार केवल ज़बरदस्ती कर रही है। सरकार के द्वारा एम्बुलेंस कर्मियों को बर्खास्त किया जा रहा है, निकाला जा रहा है और पुनः भर्ती की जा रही है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज के समाचार पत्रों में यह खबर आया है। अमर उजाला की खबर है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रदेश में चल रही एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल से कई जिलों में मरीज परेशान हैं। 10 से 15 जिलों में सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कर्मियों के काम पर नहीं लौटने से सेवा प्रदाता कंपनी ने नए सिरे से भर्ती शुरू कर दी है। इस बीच करीब 60 जिलों में ड्राइवर और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की भर्ती शुरू कर दी गई है। प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस जीवीके संचालित करती है, जबकि वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस ALS के संचालन की जिम्मेदारी चिकित्सा कंपनी को दी गई है। आपको बताना चाहता हूं कि लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लगभग 20 दिन से ज़्यादा का वक्त होने वाला है पहले जिलों पर, अब लखनऊ में। और सरकार एम्बुलेंस कर्मियों की बात नहीं मान रही है। एम्बुलेंस कर्मियों की बात ना मानने के कारण एम्बुलेंस कर्मी अपने काम पर लौट नहीं रहे हैं और कंपनी के द्वारा, सरकार के द्वारा एम्बुलेंस कर्मियों को बर्खास्त किया जा रहा है। तो यह कितना तक सही मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना तय है कि सरकार में आप कोई भी मांग करेंगे तो आप पूरा होने वाला नहीं है। आपको केवल बर्खास्त किया जाएगा, आप पर एस्मा का प्रयोग किया जाएगा, आपको धमकियां दी जाएंगी, आपको जेल में डाला जाएगा, आप पर लाठीचार्ज किया जाएगा। इतना इस सरकार के द्वारा किया जा सकता है। अगली खबर है कि BA LLB LLM BEd MAd राज्य विश्वविद्यालय के स्वपोषित पाठ्यक्रम में किए गए शामिल। MBA समेत 5 नए कोर्स शुरू होंगे। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय परिसर में शैक्षिक सत्र 2021 से 22 में BBA MBA समेत 5 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। विश्वविद्यालय में खेल एवं योग निदेशालय भी स्थापित किया जाएगा, जिसके संबंध में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। आप इसको पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगली खबर TGT परीक्षा में साल भर गैंग का भंडाफोड़, 3 पकड़े गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मेरे द्वारा आज अभी आपको जानकारी दी गई, विस्तार से समझाया गया है कि कर्नलगंज निवासी सरगना सहित 3 गिरफ्तार, वाराणसी में STF ने की कार्रवाई। तो आप बताइए कि 2016 की परीक्षा में जो कि मंडल मुख्यालय पर आयोजित किया गया, ये हाल है, तो जिला पर क्या हाल होगा आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि TGT 2021 की परीक्षा 7 एवं 8 अगस्त को कंडक्ट कराई जाएगी। अगली खबर की सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही वकीलों के लिए तय होगी बहस की समय सीमा। लंबित मामलों के बोझ तले दबी शीर्ष अदालत अब 20-20 के मूड में है। अभी वकीलों को संक्षिप्त में बहस करने के लिए कर रहा है प्रेरित। तो अब देखना होगा क्या नियम बनाते हैं। अब जो भी नियम बनेगा इसके संबंध में मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। अगली खबर कि देश में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार। देखिए, देश में बेरोजगारी चरम पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके संबंध में मेरे द्वारा समय समय पर आवाज़ उठाया जाता है, सही सटीक जानकारी दी जाती है। जो भी रोजगार समाचार पत्रों में दिए जाते हैं वह पटल पर हकीकत नहीं होते हैं। मैं बार बार कहता हूं, जैसा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का कहना है कि 1.61 करोड़ रोजगार हमने दिया है। किसे दिया भैया, आप बताइए, किसको आपने दिया है? और जिसको दिया है उसको प्रस्तुत करिए या कोई डाटा पेश करिए। और मनरेगा का कोई रोजगार नहीं होता कि 90 दिन का मनरेगा रोजगार दे के 1 करोड़ 1.5 करोड़ को रोजगार दे दिया 90 दिन बदल कर, और उसको भी काउंट कर लीजिए। कोई रोजगार नहीं होता। रोजगार परमानेंट होना चाहिए, 365 दिन का होना चाहिए, जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके, तो वह रोजगार की श्रेणी में आता है। न सरकार के द्वारा वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं, न सरकार के द्वारा समय से वैकेंसियाँ पूरी की जा रही हैं, और पूरे भारत का यही हाल है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि देश में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सरकार के पास जो डाटा है उसी के संबंध में बात कर रही है, जो सर्वे हुआ उसी के संबंध में बात कर रही है, लेकिन जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, उसके संबंध में बात नहीं कर रही है। तो आप मान कर चलिए कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, और 2014 से लेकर 2021 का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती गई है, और जो सरकारी नौकरियां थी उसमें भी घटोतरी की गई है, पद नहीं निकाले जा रहे हैं। और पद का ग्राफ देखेंगे 2014 से लेकर 2021 का, तो अभी घटते हुए क्रम में आपको दिखाई देगा। तो वर्तमान सरकार के द्वारा किस तरह से रोजगार दिया जा रहा है,
किस तरह से हवाईबाजी की जा रही है, किस तरह से समाचार पत्रों में छापा जा रहा है, इसके संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली खबर की हाई स्कूल में 99.5, इंटर में 97.8% उत्तीर्ण। अगली खबर की स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी करें, ऐसा योगी जी का कहना है। योगी जी ने निर्देश दिया है कि यूपी में स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी करें कॉलेज। सीएम ने कहा कि 55 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं, नए शिक्षा सत्र के लिए योजना बनाएं। तो अगस्त माह से स्कूल खोलने की तैयारी है। अगर कोरोना की तीसरी लहर नहीं आए तो लगभग यह माना जा सकता है कि अगस्त माह से स्कूल खोले जा सकते हैं, मतलब कि दूसरे पखवाड़े तक। अगली खबर के नतीजों में बेटियों ने बाजी मारी और यूपी बोर्ड ने रचा इतिहास। जितना अब की बार स्कोर आया है सबका, उतना कभी नहीं आया था। यह बिना परीक्षा वाला रिजल्ट है। तो बिना परीक्षा के पास देखिए छात्र कितने उत्साहित हैं। अगर परीक्षा पास करके नंबर लाना होता तो इस तरह से उत्साहित नहीं रहते। तो बताइए, बिना परीक्षा दिए अगर कोई पास हो जाता है उसके अंदर कितनी खुशी होगी, आप लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।